गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में मन्नू भंडारी से लिखित एक नाटक का जो बिना दीवारों का घर उसका अध्ययन किया था, उसे आगे देखेंगे। जिसके आप सभी जानते हैं, इस नाटक में तीन जो नारी पात्रों को उल्लेख किया गया है और यहाँ की कथावस्तु तीन नारी पात्रों की इर्द गिर्द घूमती है। इसको आगे देखेंगे। जी, मीना तो मुझे बड़ी भली लगी, गलत या अनुचित काम करने वाली तो नहीं। जयंत का ही दोष होगा सारी बात में। शोभा, ऐसी बातों में किसी एक को दोषी ठहराना ज़रा मुश्किल होता है। जी, फिर शुरू में तो जयंत का दोष था भी। आपने स्टेनो से उसका संबंध, मतलब मीना और जो जयंत जो है उनके दोस्त है, उनके परिवार के बारे में बातें करते हैं। जी, मुझे भी किसी ऐसी ही बात का शक था। यूँ मैंने तुमसे कभी इस बारे में बात नहीं की, पर डर मुझे कुछ ऐसा ही था। अब तुम लोगों का दोस्त है सो शोभा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जी, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, उसका भी कारण था। मीना कुछ ज़्यादा ही आर्य समाजी किस्म की थी। जयंत अंग्रेज़ी कंपनी में काम करता था। दोनों की ज़िंदगियों के ढर्रे कुछ अलग अलग थे। ढर्रे मने जिसके ट्रैक जो कहते हैं वह। इसी से शायद जयंत थोड़ा भटक गया, वरना इतने दिनों से वहाँ भी आ रहा है। ऐसा तो कुछ जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आई थी तो सुना था कि जयंत अजित का जिगरी दोस्त है, पर इधर तो देखती हूँ अजित के पास तो वह कम ही बैठता है। शोभा ज़रा सा तेज होकर, जी, आप कहना क्या चाह रही है? इनके पास कोई बैठे क्या? इन्हें इधर 2 साल से फुर्सत भी मिलती है अपने ऑफिस से। सारे समय ऑफिस में रहते हैं, घर आते तो ऑफिस खोलकर बैठ जाते हैं। बरसों से जयंत शाम को यहाँ आते हैं। पहले मीना भी आया करती थी, अब अकेले आते हैं। आप जितनी अनुभवी चाहे बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, आगे तुम नाराज़ मत हो शोभा, मुझे जैसा लगा कह दिया। कुछ कहकर, कुछ ठहर कर, कभी कभी आदमी अपना सुख खो बैठता है तो चाहता है सारी दुनिया का सुख लूट ले, पर अपनी इस भावना को शायद वह भी नहीं जानता। शोभा, दुनिया का क्या सुख लूटेंगे बेचारे। यूँ ऊपर से सभी ठाठ है, पर भीतर ही भीतर कितने दुखी और अकेले हैं, इसलिए यहाँ आ जाते हैं। फिर मैं तो जब से आई हूँ तब से ही इन्होंने यह बात मेरे दिमाग में भर दी थी कि अजित जयंत एक ही हैं। जी, कुछ रुक कर, आजकल अजित को शायद इसका आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, कुछ खिंचा रहता है इससे। शोभा, यानी अजित का आना उसे अच्छा नहीं लगता। वो बताती है, इनकी आपने बलि चलाई, ये तो आजकल सारी दुनिया से खिंचे रहते हैं। असल में अपनी नौकरी से बहुत परेशान है। तनख्वाह के लालच में इस कंपनी में काम ले लिया, पर लगा वह इज्जत तो कुछ है ही नहीं, तो सब पर खिजलाते फिरते हैं। एक बार उन्हें मन लायक काम मिल जाए, फिर आप देखिए कैसे बदल जाते हैं। वरना जयंत के बिना तो इनके गले से रोटी नहीं उतरती थी एक ज़माने में। मतलब जयंत और अजित दोनों दोस्त हैं, मतलब अंतरंग मित्र होते हैं, मगर अभी उस तरह की अंतरंगता उनके बीच में, जयंत और अजित के बीच में नहीं रहती। अजित का प्रवेश, हाथ में टॉफ़ी का डिब्बा है। शुभ, अरे आप अभी से आ गए? अजित, 4 बजे किसी से मिलने जाना है, सोचा घर होकर ही जाऊं। डिब्बा देते हुए, लो या अभी तो चली गई होगी। शोभा, फिर आप
यह ले आए, वह 2 दिन में चर कर रख देगी। जी जी, आप इस शोभा से मना कर दो कि यह अपना मास्टरीपन मेरी बिटिया पर न चलाए करे। जी जी, ठीक ही तो कहते हो, ठीक ही तो कहते हैं। तूने उसके ऐसा सिर चढ़ा रखा है कि कहना तो वह किसी का सुनती ही नहीं। अजित, कौन कहता कि वह कहना नहीं सुनती? आप लोग तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। लाओ 2 डिब्बा अलमारी के ऊपर रखते हुए, देखिए यहाँ रखता हूँ, और गिनकर रोज़ 2 सवेरे और 2 शाम को दिया करूँगा। अच्छा, गर्म चाय पिलाओ। जी जी, चाय के बर्तन समेटते हुए, अभी लाई। अब बैठिए, अब तो मुझे लाने दीजिए। बर्तन लेकर भीतर जाती, जीजी भी पीछे पीछे जाती हैं। अजित कोट और जूते उतारकर सोफे पर ही लेट सा जाता है। एक सिगरेट निकालकर सुलगता है कि फ़ोन की घंटी बजती है। ज़रा झंझला कर उठता है। अजित, कौन है? फ़ोन उठाता है। हेलो शोभा जी। एक क्षण सोचकर, जी मेहरबानी करके आधा घंटा बाद फ़ोन कर लीजिए। फ़ोन रखता है और रखता है कि शोभा का प्रवेश। शोभा, किसका टेलीफोन था? अजित, अजित और शोभा पति पत्नी हैं। शोभा कहती हैं, किसका टेलीफोन था? अजित लापरवाही से, केयरलेस आगे, पता नहीं, तुम्हें पूछ रहा था कोई, कह दिया आधे घंटे बाद कर लेना। शोभा, कमाल करते हैं आप भी, मैं यही तो थी। कौन था? कम से कम नाम तो पूछ लेते। अजित, क्यों भन्ना रही हो? आधा घंटे बाद कर लेना, तुम तो चाय पिलाओ गरम गरम। शोभा, मैं इस तरह तुम्हारा फ़ोन रख दूँ तो? अजित, आजकल तुम बात बात में मेरी बराबरी करने क्यों लगी हो? कह तो दिया कि कर लेना आधे घंटे बाद। मैंने इन दोनों के बीच में फ़ोन उसके लिए आया हुआ रहता। यह कहता है आधा घंटे के बाद में फ़ोन करना, तो यह कहती है ऐसा क्यों किया आपने? अगर आपका फ़ोन होता तो ऐसा आप करते थे क्या? शोभा चुपचाप चाय बनाती है। अजित, आज आप ही के लिए नाच सीखने की व्यवस्था कर दी है, घर आकर ही सिखा देंगे, सप्ताह में 2 दिन। शोभा, क्या लेंगे? 40 रुपये। कुछ ठहर कर, तुमने गाना तैयार कर लिया? नहीं किया तो कर लो। मीना यह न कहे कि आकर घास काट गई शोभा। मैंने मीना यहाँ गाने के लिए आई थी, ठीक तरह से गा नहीं पाई है, ऐसा ना कहने देना, इसलिए तुम अपनी तैयारी कर लो। रात को करूँगी, पर आप कल अपनी शाम खा ले रख सकेंगे या नहीं? आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं गाऊंगी। एकदम काली, अरे मैं पहली पंक्ति में बैठकर तुम्हारा गाना सुनूंगा, समझी? शोभा को हंसी आ जाती है और एड़ जाएगा नगवर पे दौड़ गई। शोभा, चाय पीते पीते, एक बात पूछूं? ये क्यों, सैकड़ों बातें पूछो, 1 घंटे तक जो मर्जी आए पूछो। एक प्रस्ताव आया है मेरे पास। अजीब, प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? किसका प्रस्ताव? यहाँ के पहली विद्यालय में प्रिंसिपल की जगह खाली है। यहाँ के महिला विद्यालय में प्रिंसिपल की जगह खाली है। तुम कहो तो अर्जी दे दूँ? अजित, पर प्रस्ताव आया कहाँ से? शोभा, बस समझ लो आ गया, तुम कहो तो अर्जी दे दूँ? अजित समझते हुए, प्रस्ताव अपने आप तो चलाकर आया नहीं होगा, तुम चाहे ना बताओ, पर मैं जानता हूँ कि जयंत के सिवा और कोई ला नहीं सकता। शोभा, हाँ जयंती लाए हैं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? अजित, स्वर एकाएक ही बदल जाता है। मुझसे क्या पूछते हो? जो तुम्हारी समझ में आए करो, ना हो तो जयंत से सलाह ले लो। शोभा, गर्म होकर, क्या मतलब? मतलब क्या? कुछ नहीं,
वह प्रस्ताव लाया है, उसे मालूम होगा कि वह प्रस्ताव तुम्हारे लायक हो या नहीं, या कि तुम काम के लायक हो या नहीं। शोभा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम क्या चाहते हो? आदमी को उतना ही बढ़ना चाहिए जितनी उसकी औकात हो। मतलब वह अपनी पत्नी के बारे में यह सोचता है कि उसकी औकात नहीं, अंदर आवड़ के आवंदो, वो उस तरह का व्यक्तित्व वाली नहीं है, वो ऐसा समझता है। शोभा, यदि मैं सोचती हूँ कि संभाल लूँगी तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? अजित, कुछ देर चुप रहकर, देखता हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अपने को लेकर काफ़ी भ्रम हो चला है। कॉलेज में पढ़ाना और कॉलेज चलाना दो अलग अलग बातें हैं, समझी? कॉलेज में पढ़ाना अलग बात है, कॉलेज चलाना अलग अलग बातें हैं। फिर महिला विद्यालय अच्छा कॉलेज है, यह जयंत है कि झूठ मूठ तुम्हें आसमान पर चढ़ाने की कोशिश करता रहता है। शोभा, और तुमों की मुझे रात दिन धरती पर घसीटने की कोशिश करते रहते हो। मैं पूछती हूँ आखिर क्यों? दोनों में बातचीत होती है अजित उत्तेजित होकर। इसलिए कि मैं तुमसे ज़्यादा तुमको, तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी सीमाओं को समझता हूँ। एक घर तो तुम ठीक तरह से चला नहीं सकते, कॉलेज चला लोगी? मतलब तुम इस घर को ठीक तरह से चला नहीं पाती है तो एक कॉलेज चलाओगी? शोभा, तो तुम चाहते हो मैं अर्जी नहीं दूँ? चाहने की क्या बात है, मैं ऐसा सोचता हूँ। शोभा, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुम मना करोगे। पहले से मालूम था तो फिर पूछा क्यों? शोभा, इसलिए कि एक बार तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहती थी। मैं कुछ कहती नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें समझती नहीं। तुम्हारी हर बात, हर मनोभाव खूब अच्छी तरह समझती हूँ। मैं अर्जी दूंगी और यह काम मुझे मिल गया तो दिखा भी दूंगी कि तुम जितना अयोग्य मुझे समझते हो उतनी मैं हूँ नहीं। मतलब अजित जो है वह प्रिंसिपल का जो पद जो है स्वीकार ना करे और वह समझता है कि उसकी यो योग्यता नहीं है, ऐसा समझता है। तो शोभा कहती है देखो मैं उसे स्वीकार करूंगी, अर्जी दूंगी और उसके बाद मैं काम करके दिखाऊंगी, प्रिंसिपल बन करके मैं दिखाऊंगी तुमको, ऐसा बोलती है आवाज़ को संयत करके। तुमने बेकार ही क्या बात चलाई शोभा? जब तुम अपने बारे में, अपनी योग्यता के बारे में इतनी आश्वस्त हो तब बेकार ही मुझे बीच में घसीटा। ऐसी हालत में तो ना मुझे पूछने की जरूरत थी ना मेरी राय लेने की। शोभा चुपचाप चाय के बर्तन उठाकर अंदर चली जाती है। अजित एक नई सिगरेट सुलगाकर सोफे पर लेट सा आ जाता है। सिगरेट का धुआं उसके चारों ओर छाने लगता है। धीरे धीरे अंधकार हो जाता है। तो यहाँ यह दृश्य समाप्त होता है। तो मित्रों आज के लिए इतना काफ़ी है, और एक वीडियो में अगला हिस्सा लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।